हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडाइसिस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है आपका a raised to the power 3a मल्टीप्लाई 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 2a अपॉन 4 इंटू 2 raised to the power 11a इंटू 2 raised to the power -2a। हेडिंग है आपका सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहला वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर जो बेसिस आपके प्राइम नंबर नहीं है उन्हें आप प्राइम में कन्वर्ट करें। जैसे कि ये 8 है, 4 है, इनको आप प्राइम में कन्वर्ट करें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 8 को चेंज कर लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 और जो ऑलरेडी पावर गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 8 के ऊपर, वो हम होल पावर बना देंगे, होल पावर 3 है इनटू ये दोनों बेस सेम है तो आप इन दोनों बेसिस को सेम होने की वजह से बीच में मल्टीप्लाई है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है आपने। दोनों बेस सेम अगर होते हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 2a अपॉन ये जो 4 है इसे भी चेंज कर लें। 4 का मतलब होता है 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये दोनों बेसिस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2 raised to the power 11a प्लस सेकेंड पावर जो है इधर यहाँ पर 2 के ऊपर वो है -2a, तो हम यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि प्लस के साथ माइनस भी आ रहा है इसलिए यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये जो ब्रैकेट थी 2 के ऊपर, एक पावर उसके इनसाइड में है ब्रैकेट के और एक पावर आउटसाइड में है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई 3a। तो 3 की जब 3a से मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड और आउटसाइड पावर की तो वो हो जाएगा 9a इंटू 2 raised to the power 5 + 2a एज इट इज़ आएगा अपॉन यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर लें तो 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 2 raised to the power 11a प्लस और माइनस हो जाएगा 2a। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में अभी भी बेस सेम आ गए हैं तो जब अभी भी बेस सेम आए हैं तो आप दोबारा से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लें। बेस सेम है और बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई साइन आ रहा है तो हम पावर को ऐड कर देंगे। तो 2 raised to the power 9a प्लस 5 + 2a अपॉन 2 की पावर, यहाँ पर भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई आ रहा है तो पावर ऐड कर दें, 2 की पावर 2 प्लस 11a - 2a। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 raised to the power, ये भी a वाला है ये भी a वेरिएबल वाला है तो हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 9a + 2a बिकम्स 11a और साथ में है +5 अपॉन 2 की पावर 2 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का 11a और माइनस का 2a। अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे दोनों में a अल्फ़ाबेट आ रहा है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर कौन है इसमें, 11 इज़ ग्रेटर तो इसमें प्लस का साइन आ जाएगा। 11 - 2 करेंगे तो 9a। अब आप क्या करेंगे फर्दर, यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अभी भी बेस सेम है और इनके बीच में अपॉन आ रहा है। दोनों बेसेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है और बीच में अपॉन का सिंबल भी है तो अपॉन में क्या होता है, डिवाइड होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो 2 की पावर जो न्यूमरेटर में है वो तो एज इट इज़ लिखें 11a + 5, उसमें से माइनस कर दें डिनोमिनेटर वाली पावर। तो डिनोमिनेटर वाली पावर जब आप माइनस करेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे 2 + 9a, न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर। तो जब डिनोमिनेटर पावर लिखें आप तो उसको माइनस की वजह से ब्रैकेट यूज़ करें। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ब्रैकेट के लिए स्पेशल ध्यान रखें। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें तो ये ब्रैकेट ओपन करने से होगा 2 raised to the power 11a + 5 माइनस एंड प्लस माइनस का 2 माइनस एंड प्लस माइनस का 9a। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे पावर में, 11a माइनस का 9a हो जाएगा 2a, प्लस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 3।
तो सिंप्लीफाई फाइनली हमने यहाँ कर दिया है। तो फाइनल आंसर जो हमारा सिंप्लीफाई करके आया वो आया 2⁻² 2a+3। तो इस तरह से आप ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं 7th के सेकंड पार्ट पे। 7th के सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्वेश्चन है आपका 3 × 27⁻n+1 प्लस 9 × 3⁻3n−1 अपॉन 8 × 3⁻3n -5 × 27⁻n। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 27 जो है इसे चेंज करें, 27 को हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ 27 भी है, इसे भी हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो 3 की पावर दी है 3n-1, इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे। पावर को ब्रेक करके लिखना है। कैसे करना है ये देखें। सबसे पहला वर्क क्या करें आप, यहाँ पे 27 की पावर दिया है, हम इसे पहले सही कर लेते हैं। 3 × 27 होता है 3 की पावर 3, और जो पावर ऑलरेडी गिवन है वो इस पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखी जाएगी, तो ब्रैकेट यूज़ करके लिखेंगे। तो 27 हो गया 3 की पावर 3, और जो पावर पहले से मौजूद थी वो हमने ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख दी, प्लस 9 × यहाँ पर 3 की पावर 3n-1 है, तो आप इस पावर को अलग अलग लिखो। यहाँ पर 2 पावर हैं और आपस में वो पावर माइनस हुई हुई हैं, आप इन्हें अलग अलग करके लिखें। तो इसे अलग अलग कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 1। अपॉन में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में हुई हुई है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। यहाँ a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर होता है डिवाइड में तो पावर माइनस होती हैं, a की पावर m-n। तो आपको यहाँ ये चीज़ गिवन थी माइनस वाली, और आपने इसे इस तरह से डिवाइड में करके लिख दिया। तो हमने क्या करा, 3 की पावर 3n अलग लिखी और डिवाइड में 3 की पावर 1 अलग शो करा। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में सेम स्टेप्स फॉलो करें, यही मेथड। अपॉन लगाएं, डिनोमिनेटर में 8 × 3 की पावर 3n एज इट इज़ लिखें, -5 × 27 को लिख दें 3 की पावर 3, और ये जो पावर n थी उसे भी लिख दें यहाँ, तो बन जाएगा 3 की पावर 3n। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट आप ओपन करें यहाँ। तो इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 की पावर, इस 3 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 3n + 3 प्लस 9 × 3 की पावर 3n एज इट इज़ लिखें। 3 की पावर 1 है, किसी भी नंबर में पावर अगर 1 होती है तो आंसर वही आएगा, तो 3 ही आ जाएगा यहाँ। और इस 3 से डिनोमिनेटर से 9 को कट कर देंगे, 3 3 जा 9 अपॉन 8 × 3 की पावर 3n -5 × 3 की पावर 3n। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस पावर को भी ब्रेक कर लें। ये है 3 की पावर में 3n + 3, आप इसे सेपरेट करके लिखो। सेपरेट करके कैसे लिखो, या फिर एक काम करें आप बेस, इन्हें सेपरेट जब करोगे, चलो हम पहले इसे सेपरेट ही कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होगे। 3 एज इट इज़ लिखें, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये प्लस हुई हुई है, अगर पावर प्लस होती है तो इसका मतलब क्या होता है, बेस सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, तो जिससे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इन पावर को ऐड कर दिया होगा। तो आपने क्या करा, 3 की पावर 3n अलग लिया और इस 3 की पावर में ये 3 अलग लिया। पावर प्लस हुई हुई थी इसलिए दोनों बेसिस के बीच में मल्टीप्लाई साइन आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है। प्लस यहाँ कैंसिल करने के बाद 9 को क्या बचा था, 3 × 3 की पावर 3n अपॉन डिनोमिनेटर में आप क्या करें, डिनोमिनेटर में आप कॉमन ले लें। क्या चीज़ कॉमन है, 3 की पावर 3n यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो 3⁻3n कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो बचेगा 8 - 5। न्यूमरेटर में भी यही सेम स्टेप फॉलो करें, कॉमन ले, यहाँ से 3 की पावर 3n और यहाँ से 3 की पावर 3n कॉमन आ जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म है और प्लस के बाद जो दिया है मल्टीप्लिकेशन वो दूसरा टर्म है, तो आप दोनों में से कॉमन लेंगे 3 की पावर 3n को, तो आपका यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 की पावर 3n कॉमन, तो बचेगा 3 × 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27, प्लस ये कॉमन लेने के बाद ओनली 3 बचेगा यहाँ, अपॉन 3 की पावर 3n
कॉमन हमने पहले ही ले लिया था, 8 माइनस 5 कर दें, 8 में से 5 गया 3। ये जो कॉमन आपने लिए हैं दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 27 3 जा क्या होता है 81 प्लस 3 अपॉन में 3, 81 प्लस 3 84 अपॉन 3। अब आप इन्हें कट करें 84 अपॉन 3 को, तो जब आप इन्हें कट करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो फाइनल आंसर आपको सॉल्व करके क्या मिल जाएगा 7th के सेकंड का 28। तो इस तरह से आप ये 7th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपने क्या करना है। क्वेश्चन है आपका a पावर m अपॉन a पावर माइनस n होल पावर m माइनस n मल्टीप्लाई अनदर ब्रैकेट a पावर n अपॉन a पावर माइनस l होल पावर n माइनस l इंटू a पावर l अपॉन a पावर माइनस m होल पावर l माइनस m। आपको इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके आंसर 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट आंसर ऑफ दिस इज 1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आप ब्रैकेट के अंदर देखें दोनों बेसिस सेम है। अब आप ये नीचे वाले बेस को जब ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस की जगह चेंज होकर प्लस हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे a रेज टू द पावर m, ये माइनस का n ऊपर आके प्लस का n हो जाएगा और होल पावर में m माइनस n। किसी भी नंबर में अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जैसे a की पावर -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर +1, या फिर ऐसे दिया है 1 अपॉन a की पावर -1 नीचे, तो आप इसे ऊपर ले आए तो भी इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो ऊपर माइनस की थी तो नीचे ले आए तो प्लस हो गई, नीचे माइनस की थी तो ऊपर ले आए तो प्लस हो गई। वही सेम स्टेप हमने यहाँ भी करा है। तो नीचे वाला बेस जो था उसकी पावर नेगेटिव दी थी तो हमने उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, सेम वर्क आप दूसरी ब्रैकेट में भी फॉलो करें। a की पावर n, नीचे भी a की पावर है तो ऊपर आके वो पावर माइनस की जो है वो ऊपर आके प्लस हो जाएगी, तो n प्लस l हो जाएगा। और होल पावर में क्या है n माइनस l इंटू a की पावर l ऊपर पहले से है, नीचे की माइनस m ऊपर आके प्लस m हो जाएगी और बाहर है ब्रैकेट में l माइनस m। अब आपको पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज़ करेंगे, एक इनसाइड पावर और एक आउटसाइड पावर ब्रैकेट के जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो एक ब्रैकेट में m प्लस n लिखें मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट में m माइनस n इंटू a की पावर इनसाइड वाली n प्लस l इंटू आउटसाइड वाली n माइनस l मल्टीप्लाई a की पावर इनसाइड वाली l प्लस m इंटू आउटसाइड वाली l माइनस m। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, a रेज टू द पावर फार्मूला लगाएंगे यहाँ m प्लस n m माइनस n। एक बार दोनों ब्रैकेट जो है वो सिमिलर हैं, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में तो प्लस हो रही हैं वो दोनों वैल्यूज़ और दूसरे वाली माइनस। तो यहाँ पर फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a और b की जगह m और n लेना है। सेम वर्क इस वाले में भी करना है, बेस तो एज इट इज़ लिखें, दोनों ब्रैकेट्स सेम है सिमिलर है n l, इसमें भी n और l आ रहा है, एक में दोनों के n और l के बीच में प्लस आ रहा है और दूसरे में माइनस। तो a प्लस बी a माइनस बी वाला ही फार्मूला फॉलो करें, n का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू a की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब तीनों बेसिस सेम है, ये ऑल द 3 बेसिस आर सेम और इनके बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो बेस को तो a की बार लिखें m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर फर्स्ट पावर प्लस सेकंड वाले बेस में जो पावर थी वो लिखें प्लस थर्ड वाले बेस में जो पावर थी वो लिखें। अब अगला वर्क क्या करना है, m स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही माइनस का n स्क्वायर और प्लस का n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का l स्क्वायर और प्लस का l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सारे कैंसिल होने के बाद a की पावर में क्या बचेगा, नथिंग, सारे कैंसिल हो गए तो दैट मीन्स a की पावर 0 बची। और किसी भी नॉन ज़ीरो की पावर में 0 हो तो आंसर आपका 1 होता है। तो इसलिए फाइनल आंसर प्रूव करके क्या आ गया 1 आ गया। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि आप प्रूव करो, इसका आंसर 1 आएगा। तो आगे आप क्या लिखे, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9।
नाइन्थ क्वेश्चन, ए गिवन है आपको, तो सबसे पहले आप लिखें ए क्या दिया है आपको, ए इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस एन डॉट, डॉट क्या मतलब क्या है, मल्टीप्लाई y की पावर l। इसी तरह b दिया है, b इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस एल डॉट y की पावर m। c इज इक्वल टू एक्स की पावर l प्लस m डॉट y की पावर n। ये तीन वैल्यूज़ आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है a की पावर m माइनस एन डॉट b की पावर n माइनस एल डॉट c की पावर l माइनस m इज इक्वल टू 1। आपको इन तीनों का प्रोडक्ट 1 दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, a जो है वो आपने यहाँ गिवन दे रखा था क्वेश्चन में, उसका यूज़ करना है। तो आप a नहीं लिखेंगे, आप इस a को हटाकर a का आंसर पुट कर दें। तो a का आंसर ब्रैकेट में लिखें, a कौन था, x की पावर m प्लस एन डॉट y की पावर l। ये हमने हटाकर a की जगह लिख दिया और a की जो पावर थी वो ब्रैकेट के बाहर लिख दें m माइनस एन। ये जो डॉट है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। अब आप b हटाएं, b को हटाकर ये जो b है इसकी जगह आप क्या लेंगे, b की वैल्यू लेंगे ब्रैकेट में। तो b क्या दिया था, x की पावर n प्लस एल डॉट y की पावर m। और b की पावर जो है n माइनस एल वो हम यहाँ होल पावर n माइनस एल में लिखेंगे, फिर डॉट की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब आप ये c हटाएं और c को हटाकर c की वैल्यू रख दें। तो c की वैल्यू x की पावर यहाँ ब्रैकेट में x की पावर l प्लस m डॉट y की पावर n और होल पावर जो है l माइनस m, ये एज इट इज़ लिखें। तो हमने यहाँ a b और c की वैल्यू पुट कर दी है और होल पावर में जो पावर गिवन थी वो लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप यहाँ ब्रैकेट को ओपन करें। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो आउटसाइड वाली पावर है ये इनसाइड में हर एक अल्फ़ाबेट के ऊपर आ जाएगी, यानी x की पावर m प्लस एन पहले से था, ये जो बाहर वाली है वो भी आ जाएगी m माइनस एन। डॉट है तो हम भी डॉट लगाएं, y की पावर l पहले से है और जो आउटसाइड में पावर थी वो भी y के साथ आ जाएगी पावर में, तो l की मल्टीप्लाई m माइनस एन से हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व करा, जो बाहर वाली पावर है वो ब्रैकेट के इनसाइड में सबसे मल्टीप्लाई होगी पावर में। इसी तरह यहाँ भी करें, इनटू x की पावर n प्लस एल पहले से है और जो बाहर पावर है वो भी आ जाएगी n माइनस एल। इसी तरह डॉट y की पावर m पहले से थी, फिर इस m को इससे भी मल्टीप्लाई करना है जो होल पावर है n माइनस एल, इनटू ये थर्ड ब्रैकेट भी ऐसे ही करें, जो ब्रैकेट के बाहर है पावर वो इनसाइड में दोनों के ऊपर लगाएं। तो x की पावर l प्लस m की मल्टीप्लाई l माइनस m से, x की पावर अंदर भी थी एक ब्रैकेट में और एक बाहर भी, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह y की पावर n की मल्टीप्लाई l माइनस m, n ब्रैकेट के इनसाइड में था, l माइनस m आउटसाइड में। ये जो जितने भी डॉट हैं ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप मल्टीप्लाई लगा दें। अब आप क्या करेंगे, हर स्टेप में इक्वल ज़रूर लगाएं। x की पावर m प्लस एन इंटू m माइनस एन का आंसर होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ करा, इंटू y की पावर में l की m से भी हो मल्टीप्लाई और l की n से भी, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, l इंटू m एल एम माइनस l इंटू एल एल एन, इंटू x की पावर यहाँ n प्लस एल इंटू एन माइनस एल, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इंटू y की पावर इनकी मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y की पावर एम एन माइनस m इंटू एल एम एल, इंटू x की पावर ये भी सॉल्व करेंगे,
सेम ब्रैकेट है, बस एक प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो ये इंटू के बाद x की पावर एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई की पावर n इंटू एल एन एल माइनस n इंटू एम एन एम। तो हमने यहाँ x की भी पावर जो थी वो सॉल्व कर दी, y की भी पावर यहाँ सॉल्व कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, बेसिस जो सेम है उनके पावर को ऐड कर दें, क्योंकि सब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। नीचे यहाँ स्पेस कम हो रही है, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, x बेस लिखना है। x की पावर कौन कौन सी हैं हम चेक कर लेते हैं। x की पावर ये है, x की पावर ये है और x की पावर ये है। ये जो तीन पावर हैं x की, सब मल्टीप्लाई में है बेस। जब सारे बेस मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पावर x की क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, प्लस दूसरी पावर क्या है, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, प्लस तीसरी पावर क्या है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो हमने सारी पावर x की पावर में लिख के ऐड कर दी। अब मल्टीप्लाई लगाएं। इसी तरह y बेस जो है उनकी भी पावर ऐड कर दें। एक y की पावर यहाँ है, एक y की पावर यहाँ है, एक y की पावर यहाँ है। तो सारी पावर ऐड कर देते हैं, एल एम माइनस एल एन प्लस दूसरी वाले है y की पावर एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एन एम। अब ये जो माइनस का एन एम है और ये जो प्लस का एम एन बोल दो या एन एम बोल दो, एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएंगे, उल्टे साइन के हैं। माइनस का एम एल रीड कर लो इसे, या एल एम रीड कर लो। ये माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ऐसे ही ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो y की पावर कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गए तो ज़ीरो। ऐसे ही माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर कटेगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये भी सब कैंसिल हो गए और x की पावर क्या बचा, ज़ीरो। नॉन ज़ीरो टर्म है ये x और इसकी पावर में ज़ीरो है, तो आंसर 1। इसी तरह y की पावर 0 का भी आंसर 1, तो 1 इंटू 1 फाइनल आंसर 1 हो गया। तो आपको प्रूव करना था 9th क्वेश्चन में कि इनको सॉल्व करके आंसर 1 आएगा। तो हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई। तो आगे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रैकेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो बेसिस हैं वो सेम है, सिमिलर है। ये भी एक्स बेस है, ये भी एक्स बेस है, तो सेम बेस है। तो आप इनकी पावर को माइनस करोगे। क्यों करोगे माइनस, क्योंकि यहाँ अपॉन आ रहा है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है कि अगर दो बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड सिंबल हो तो पावर माइनस होती है। तो x की पावर a माइनस बी। अब ये जो पावर आई x की, इसकी गिवन वाली पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक पावर x की लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को सॉल्व करके आई और एक पावर पहले से गिवन थी, तो उन दोनों पावर को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ करेंगे, x की पावर b, नीचे का c ऊपर आके माइनस c हो जाएगा। तो एक पावर तो हो गई b माइनस सी, और जो ऑलरेडी पावर गिवन थी वो मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, x की पावर दोनों पावर्स अपॉन में है तो माइनस करेंगे, c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना है आपने। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, a
क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस लेना है, बाकी सेकंड ब्रैकेट में सब पॉजिटिव टर्म लेने हैं। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो उस केस में आप फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी लेंगे, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जिन पे स्क्वायर आ रहा है वो तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन जिस पे स्क्वायर नहीं है वो नेगेटिव वाला होगा। तो ये फार्मूले दोनों यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में कौन सा यूज़ करना है फार्मूला आप चेक करें, ये ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो एक्स की पावर में कौन आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स की पावर, ये भी फार्मूला है सेम, बस यहाँ ए और बी नहीं है, बी और सी है। जहाँ ए और बी था पिछले वाले में, यहाँ पर फार्मूला सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली, आप चाहे मैच कर लें। ए और बी जहाँ हैं वहाँ बी और सी आ गया, तो फार्मूला वही है। तो ये हो गया एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर, ये भी वही फार्मूला है, तो इसे लिख दें सी क्यूब माइनस ए क्यूब, क्योंकि यहाँ सी माइनस ए था ब्रैकेट में, इसलिए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, सारे बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल आ रहे हैं। तो सारे बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखो और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट पावर प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब सेकेंड पावर प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब थर्ड पावर। माइनस के ए क्यूब से प्लस का ए क्यूब कटेगा, माइनस बी क्यूब से प्लस, माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब। तो सारे कैंसिल होने के बाद एक्स की पावर में ज़ीरो रह जाएगा। ज़ीरो क्यों, क्योंकि सारे जब कैंसिल हो जाते हैं तो पावर में कुछ नहीं बचता है। तो ये हो गया एक्स की पावर ज़ीरो, और किसी भी नॉन ज़ीरो टर्म की पावर अगर ज़ीरो होती है तो आंसर 1 होता है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसी तरह आप 10th का सेकंड भी करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है वो देखें, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर माइनस बी होल पावर ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर माइनस सी होल पावर बी स्क्वायर माइनस का बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर माइनस ए होल पावर सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो आप यहाँ बेस सेम देखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में ऊपर भी बेस एक्स नीचे भी बेस एक्स। तो आप क्या करें ऐसे केस में, एक्स को तो एक ही बार लिखें, ऊपर वाली पावर एज इट इज़ लिखें, जो नीचे की पावर है वो ऊपर ले जाकर साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी, और जो पावर पहले से ही गिवन थी उसे आप मल्टीप्लिकेशन में लिखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी, नीचे का जो सी है वो जब ऊपर आएगा तो माइनस का सी ऊपर जाके प्लस सी हो जाएगा, तो b प्लस सी बन जाएगी x की पावर में, और जो ये पावर गिवन थी वो मल्टीप्लाई में लिखें, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। सेम वर्क यहाँ भी करें, माइनस का a ऊपर आके प्लस का a हो जाएगा, तो x की पावर c प्लस a एक ब्रैकेट में लें, और जो पावर गिवन थी उसे अदर ब्रैकेट में लें, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ फार्मूला देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ये फार्मूला सेकंड वाला लग रहा है, जो मैंने आपको यहाँ सेकंड फार्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, एक्स पावर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, इनटू इसी तरह ये भी फार्मूला बन रहा है, b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ भी पहली ब्रैकेट प्लस की है, यही फार्मूला है, बस a प्लस बी की जगह b प्लस सी हो गया, यानी जहाँ a है वहाँ b लेंगे और जहाँ b है वहाँ c। तो फार्मूला क्या हो गया, x की पावर b क्यूब प्लस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर थर्ड में भी यही है, c और a लेने हैं,
तो यहाँ होगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो हमने यहाँ x की पावर सॉल्व करके लिख दी है फॉर्मूले की मदद से। अब आप सारे बेसिस को सेम है ये, तो पावर इनकी प्लस कर दें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ये सारे बेस, तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी। पहली पावर है x की ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस दूसरी पावर क्या है बी क्यूब प्लस सी क्यूब, प्लस तीसरी पावर क्या है सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो आपने यहाँ x की सारी पावर्स को ऐड कर दिया। अब ये सारी पावर्स एक जैसे साइन की हैं, प्लस साइन की, कोई भी पावर ऐसी नहीं है जिसमें माइनस आ रहा हो, तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं। अभी तक हम सारे पावर्स को कैंसिल कर देते थे, क्यों? क्योंकि ए क्यूब अगर प्लस में था तो दूसरा वाला ए क्यूब माइनस में था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एक्स की पावर ए क्यूब यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो डबल ए क्यूब प्लस एक बी क्यूब यहाँ है पॉजिटिव, एक बी क्यूब यहाँ है, तो डबल बी क्यूब, प्लस एक सी क्यूब यहाँ है, एक सी क्यूब यहाँ है, तो डबल सी क्यूब। अब अगला काम क्या करें, x के पावर में जितने भी वैल्यूज़ लिखी हैं आपने, इनमें सब में से 2 को कॉमन ले लें ब्रैकेट के बाहर, तो बचेगा क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर 10 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। In the next video, I will give you the next exercise.